हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम लोग अ, हम लोग आज डेट देखो 9 जून है। सॉरी इट्स वर्किंग। हाँ, 9 जून है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी टीचिंग एग्जाम्स का प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ एंड आई हैव पास्ड माय सीटेट एग्जामिनेशन। और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ टू बी अ टीचर। अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाला है, उसके लिए भी। तो आई जस्ट थॉट कि मैं साथ साथ में मतलब ये ऑनलाइन भी करूं, ताकि जो बच्चे मतलब नहीं कर पा रहे हैं तो वो मेरा चाहे तो देख सकते हैं, उनको हेल्प मिलेगी और मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, वैसे आई एम अ टीचर, मैं पढ़ाता भी हूँ, बट इन प्राइवेट स्कूल्स एंड आई वांटेड टू बी अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। तो हम लोग साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको आई होप क्लास अच्छी लगेगी। तो हम लोग डेली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज देखो, आज डेट 9 जून 2026। ठीक है, आज की डेट है। ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। हम लोग इसमें बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8 का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। मीडियम हमारी इंग्लिश होने वाली है। और पार्ट ए में हमारा लैंग्वेज से 15 क्वेश्चन है, जो कि अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल। टोटल 45 क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट से मिक्स। देखिए पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अकोमोडेशन। आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा? देखो, अकोमोडेशन जो है काफी यूज में आने वाला शब्द है। उसमें हमको एक चीज याद रखना है, ACCO। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें ACCO होता है, यानी C और M ये दोनों ही चीज क्या आता है, डबल आता है। अकोमोडेशन यहाँ पे MODATION होता है, अकोमोडेशन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना होगा। अकोमोडेशन ये हर जगह आपको पूछी जाती होगी। टीचर्स भी आपको बचपन में डिक्टेशन लिखाते होंगे तो ये अकोमोडेशन वर्ड जरूर देते होंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव मीन्स क्या होता है? ब्रेव मीन्स बहादुर। तो ब्रेव का कवर्ड, कवर्ड तो डरपोक होता है, टिमिड भी डरपोक हो गया, करेजियस ये बहादुर होता है। तो ब्रेव का हमारा करेजियस होगा, वीक तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? अपोजिट। एंटोनिम आपको पता होगा क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट हमें बताना है किसका? एंशिएंट का। एंशिएंट मतलब क्या होता है? प्राचीन, यानी पुराना एक तरीके से। तो पुराना का क्या होगा एंशिएंट का? मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइंड ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ओके, अंडरलाइन नहीं है, ये हमारा वर्ड होने वाला है। इसका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि ये किस में आ रहा है। ठीक है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली में ब्यूटीफुली क्या है? तो यहाँ देखो, इसको आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका है। एक तो लास्ट में एल वाई लगा हुआ है, एल वाई लगा हुआ है तो ये क्या होगा? एडवर्ब होगा। दूसरा देखिए, सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली। ये ब्यूटीफुल्ली जो है मतलब सुंदरता से। क्या कर रही है? सुंदरता से, सुंदरता से गा रही है। यानी गाना क्या है? वर्ब है। वर्ब के बारे में बता रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ भी बताया एल वाई देखेंगे, या फिर ये भी देख सकते हैं कि वर्ब के बारे में बता रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखो, ही डू नॉट प्ले क्रिकेट। ही हम जानते हैं कि ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके साथ क्या आता है? डज आता है। ही डज नॉट। ही डज नॉट देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ही डज नॉट, अब जब डज लग जाता है, एस लग गया, तो यहाँ पे V1 आ जाता है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर पता होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी डज लग गया तो यहाँ पे V5 यानी एस नहीं लगेगा, क्या लगेगा? V1 लगेगा। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। आई होप आपको क्लियर होगा। 5 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव बीन वेटिंग डैश 2 आवर्स। टाइम ड्यूरेशन के लिए हम क्या करते हैं? फॉर। ये फिक्स नहीं है टाइम, कौन से 2 घंटे से कब शुरू हुई, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे?
फॉर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। आई होप आपको क्लियर होगा। अभी देखो पैसिव वॉइस बताना है, दे आर राइटिंग अ लेटर, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। तो इस पे क्या होगा, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लग जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये आईएनजी से आप पहचान सकते हैं, यहाँ देखिए राइटिंग है, दे आर और आर है, ये दो चीज आइडेंटिफिकेशन है। ये दो चीज आप देख लेते हैं तो मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर, जिसको हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा, ए लेटर, और इसमें जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये आईएनजी जो होता है ये बी के साथ आ जाता है, यानी बीइंग ऐड हो जाता है। पहले देखो क्या हुआ, जो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट रहा, फिर इज एम आर रहा, प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट हमारा पहले ए लेटर आ गया, जो लास्ट में था ए लेटर हमारा ये ऑब्जेक्ट था, तो ये कहाँ आ गया, आगे आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर आ गया, अ लेटर इज, उसके बाद बी इंग, बोले बी इंग याद रखना है, आईएनजी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आ जाएगा बी इंग, ए लेटर इज बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, रिटन राइट रोट रिटन बाय, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट दे था, दे जब पीछे आता है तो क्या हो जाता है, देम में हो जाता है जब ऑब्जेक्ट में आता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम। सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, पंक्चुएशन मार्क्स, ये जो सिंबल्स होते हैं इसको बोलते हैं। अभी देखो क्या बोल रहा है, वेयर आर यू गोइंग, डब्ल्यू एच वर्ड जहां रहेगा उसमें वो क्या हो गया, क्वेश्चन है, तो मतलब हमको उसमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। वेयर आर यू गोइंग में देखिए क्वेश्चन मार्क कौन सा है, बी नंबर में है, तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड से यदि कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम उसमें क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, पंक्चुएशन मार्क। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, कर रहा है वन यानी वैसा जो कि नहीं कर सकता, क्या पढ़ और लिख नहीं सकता, उसको लिटरेट बोलेंगे। लिटरेट मतलब तो शिक्षित होता है, तो ये नहीं होगा, स्कॉलर भी पढ़ा लिखा नहीं, इलिटरेट और ग्रेजुएट, ग्रेजुएट बोलेंगे क्या, जिसको पढ़ने लिखने नहीं आ रहा, नहीं बोलेंगे, तो इलिटरेट। इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़, तो जो पढ़ और लिख नहीं सकता उसे हम इलिटरेट बोलेंगे। 10 नंबर इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। कह रहा है ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा कि वह क्या है, बिजी है। तो इसको यदि हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट यहाँ हमारा दिया हुआ है, प्रेजेंट जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट में हो जाता है। पास्ट देखे, ही सेड दैट ही वाज बिजी, उसने कहा कि वह क्या है, वह बिजी था। समझ में, ये आंसर हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ही सेड दैट ही वाज बिजी। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट, कह रहा है ना ही राम ना ही उनके दोस्त क्या है, डैश प्रेजेंट। यहाँ पे क्या लगेगा, देखो वाज इज आर हैज, यहाँ पे जब डैश होता है तो इसके जस्ट पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है इसके हिसाब से लगता है, तो फ्रेंड्स के साथ क्या लगेगा, फ्रेंड्स के साथ आर लगेगा। नाइदर राम नॉट हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब इसमें गवर्नमेंट दिया हुआ है, गवर्नमेंट का सही स्पेलिंग क्या है, देखो हमें ये ऐसे याद रखना है, गवर्न, गवर्न होता है, ये बीच में एन काफी लोग मिस्टेक करते हैं, गवर्नमेंट लिखते हैं, GOVERMENT लिखते हैं गवर्नमेंट, लेकिन ये गवर्नमेंट होता है, एन साइलेंट रहता है, ठीक है, तो ये एन पे हमको बस ध्यान देना है, गवर्नमेंट, बाकी तो आपको आता है, ठीक है। काफी सारे लोग ये गवर्नमेंट लगाते हैं बट ये इनकरेक्ट है, और ये तो गवर्नामेंट गवर्नमेंट हो गया, ये भी गलत है। MENT होता है, यहाँ ये दिया हुआ है, गवर्नेमेंट, ये भी गलत है, ठीक है, तो आपको याद होगा ये गवर्नमेंट है, एन यहाँ पे क्या रहता है, साइलेंट रहता है, इस वजह से हम लोग गलती करते हैं।
गवर्नमेंट में एन रहेगा, ये आपको याद रखना। 13 नंबर, डैश इज करेक्ट आर्टिकल, चूज द करेक्ट आर्टिकल। डैश गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, कह रहा है गंगा जो है क्या है, एक पवित्र नदी है। तो इसमें हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? वैसे तो देखिए गंगा जो है ये स्पेसिफिक और मतलब ये एक खास नदी है हमारे लिए, तो द आना चाहिए। बट हम मोस्ट ऑफ द रिवर्स के लिए द यूज नहीं करते, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, नो आर्टिकल आएगा इसमें। 14 नंबर, द आइडियम ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स, कह रहा है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, कह रहा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब क्या होता है? बुरा होता है, ब्लेसिंग मतलब अच्छा, एक तरीके से ब्लेस कर रहा है। तो इसमें हिडन कर्स, छुपा हुआ कर्स नहीं होगा। बैड इवेंट, कोई खराब इवेंट हो गया तो अच्छा भी तो है। समथिंग गुड अपियरिंग बैड एट फर्स्ट, कह रहा है कुछ अच्छा है जो शुरुआत में क्या लग रहा था, बुरा लग रहा था। तो यही आंसर होगा, क्योंकि इसमें अच्छा बुरा दोनों चीज दिख रहा है, और किसी में नहीं। ये सरप्राइज गिफ्ट है, ये भी नहीं होगा। अभी देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बताना है। ईच ऑफ द बॉयज हैव अ पेन, each of the boys have a pen, each of the boys has a pen, each of the boys having a pen, each of the boys are having a pen। क्या होगा आपके यहाँ हिसाब से आंसर? तो each of the boys has a pen होगा। each जहाँ होता है वहाँ has का यूज करते हैं हम लोग, सिंगुलर में आता है हैज अ पेन, ठीक है। each इसके हिसाब से पड़ेगा, each of the boys यानी प्रत्येक लड़कों के पास क्या है, एक पेन है। each of the boys has a pen। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं। अभी हमारा जनरल स्टडीज का क्वेश्चन, हम लोगों ने इंग्लिश का, लैंग्वेज का 15 क्वेश्चन किया। अब जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है, हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। लेट्स चेक ग्रीन कलर, इट्स वर्किंग, नो इट्स नॉट विजिबल। लेट्स चेक अनदर कलर, which color should I choose? It's purple, it's indigo, what is the best? Indigo, okay, let's go with indigo। ठीक है, जनरल स्टडीज का हम लोग अभी 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन था, भारत का संविधान, वो कब फोर्स में आया? तो ये हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं। 26 जनवरी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। इसी वजह से करते हैं, हम लोग मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने क्या किया था, संविधान को अडॉप्ट किया था। आई होप आपको ये क्लियर होगा। 26 जनवरी 1950। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, हमारे संविधान के पिता किन्हें माना जाता है? संविधान के पिता B.R. अम्बेडकर जी को माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। संविधान के फादर वही थे, सबसे मतलब ये जो मतलब असेंबली बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, उसके ये हेड थे। ठीक है, B.R. अम्बेडकर। तो इनको फादर कंसिडर मतलब ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा इनपुट इन्हीं का रहा था। अभी देखो, कौन सा प्लैनेट को हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं? तो रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? मार्स को बोलते हैं, रेड प्लैनेट मार्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, न्यूटन। जूल किसका होता है? वर्क का, ये पावर का, ये प्रेशर का। तो ये हमारा फोर्स का होता है, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। अभी देखो, करा विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार, बिहार का एक तरीके से दुख, दुख कौन सी नदी को बोला जाता है? बिहार का दुख। गंगा, सोन, कोसी, गंडक, क्या लगता है आपको क्या होगा? ये कोसी को माना जाता है, क्योंकि कोसी की वजह से हर साल बाढ़ आती रहती है और काफी लोगों को इससे दुख पहुंचता है। हेडक्वार्टर यूनेस्को का कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर लंदन में नहीं है, जेनेवा नहीं है, न्यूयॉर्क नहीं है, कहाँ है? पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा गैस धरती पे एबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पर्याप्त से भी ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है? कौन सा गैस पाया जाता है, ये आपको तो पता होगा। नाइट्रोजन गैस। कितना 71 या 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ प्लासी जो है याद रखेंगे 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। सी रूट टू इंडिया, समुद्री रास्ता भारत के लिए किसने किया था? ये आपने सुना होगा, बचपन से सुना होगा कि भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। ठीक है, 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा। लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? तो हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? लिवर। यस, लिवर हमारा आंसर होगा। कौन सा आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी के साथ डील करता है? ठीक है, समानता का अधिकार। तो ये आर्टिकल 14 से 18 में है हमारा समानता का अधिकार। ये याद रखेंगे कि आर्टिकल 14 टू 18 में हमारे समानता के बारे में बताया जाता है, राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। अब देखो, बिहार जो है वो बंगाल से कब सेपरेट हुआ था? बिहार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन, तो ये 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 में बिहार जो है सेपरेट हुआ था बंगाल से। ये देखो काफी आसपास ऑप्शंस दिए जाते हैं ताकि बच्चे क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। 1912 हमें याद रखना है, 1912 में बिहार जो था वो बंगाल से सेपरेट हो गया था। करेक्ट, प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है? ये याद रखेंगे, प्योर वाटर का कितना होता है? 7 होता है। पीएच नॉर्मल का 7 को ही नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, तो प्योर वाटर जो साफ पानी होता है उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। देखो, सनलाइट से कौन सा विटामिन मिलता है? ये तो काफी इजी, विटामिन डी मिलती है जो हमें रिकेट्स से बचाती है। पहले प्रेसिडेंट कौन थे हमारे भारत के? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, अभी देखो यहाँ से मैथ और साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ और साइंस के ये 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो हम लोग देखते हैं 25% ऑफ 320, तो 25% यानी 25/100 इंटू 320, ये 4 टाइम्स में गया और ये 80 टाइम्स में, तो यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 80 आ गया। HCF ऑफ 24 एंड 36, 24 और 36 देखते हैं छोटा से छोटा नंबर किस नंबर से दोनों में भाग लग जाता है। तो देखो यदि मतलब वैसे तो 6 होगा आंसर, बट हम और चेक कर लेते हैं। जैसे 8 से देखो 24 में लग गया लेकिन 36 में नहीं लगा, तो 8 तो नहीं होगा। ठीक है, 12 देखो 12 से लग जा रहा है दोनों में, लेकिन 12 से भी छोटा एक है 6। ठीक है, जिसमें कि इसमें भी भाग लग गया, इसमें भी भाग लग गया, हमारा ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो यही आंसर होगा। कह रहा है एक ट्रायंगल में दो एंगल से 40 60, तो तीसरा एंगल क्या होगा? ट्रायंगल्स का सम टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। दो एंगल 40 और 60 मिलकर कितना हो गया? 100 डिग्री। तो 180 माइनस 100 कितना आ गया? 80 डिग्री। यानी थर्ड एंगल जो होगा हमारा कितना होगा? 80 डिग्री होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अभी देखो 3x + 5 = 20। अभी ये हमारा वेरिएबल है, हम क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म को एक साइड भेज देंगे, ये इक्वल टू है, हमको इस पे ध्यान देना है। इक्वल टू के दूसरे साइड में ले गए तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 3x = 20 माइनस 5। 3x बराबर कितना आ गया? 15। x बराबर कितना आ गया? 5। आई होप आपको ये सब तो इजी कैलकुलेशन है। आज हमने जानबूझ के क्वेश्चंस थोड़े इजी रखे हैं। चलो देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसका कि साइड जो है 8 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, ये हमें पता है। तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है ऐसे फिगर से भी समझ सकते हैं। स्क्वायर है, यदि इसका एक साइड 8 है तो मतलब ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। और पेरीमीटर का डिफाइन क्या होता है? पेरीमीटर मतलब क्या होता है?
पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर का डिफाइन ही हो गया कि कोई भी फिगर है उसके सारे साइड को यदि जोड़ दिया जाए तो वही पेरीमीटर होगा। तो इस सबको जोड़ दें, 8 को यदि हम 4 टाइम्स जोड़ रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर दें, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 इंटू साइड कर दें, 32 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। 36 का रहा, अंडर रूट 144 का क्या वैल्यू होगा। अंडर रूट 144 का आप ब्रेक करेंगे, या फिर इतना तो याद होगा कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 144, तो हमारा आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 36। प्लांट का कौन सा पार्ट वाटर को कंडक्ट करता है, कौन सा पार्ट, जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, यही दो चीज कंडक्शन का काम करता है। फ्लोएम पीएच से याद रखेंगे, एफ फो होता है, और फो से क्या होता है, फूड, यानी फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड करता है। तो जाइलम ही हमारा किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को करेगा, और यही क्वेश्चन है हमारा वाटर, तो हमारा आंसर जाइलम हो जाएगा। सेल के पावर हाउस को, सेल का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, जहां से सेल को एनर्जी मिलती है। करेक्ट। केमिकल चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज मतलब वैसा चेंज जो रिवर्स नहीं हो सकता है, एक बार जो हो गया उसको हम पहले जैसा नहीं कर सकते हैं उसको। जैसे मेल्टिंग आइस, ये पिघल गया तो इसको वापस से फिर बर्फ बना लेंगे, तो ये तो फिजिकल चेंज हो गया। बॉइलिंग वाटर, पानी उबाल लिए तो फिर से ठंडा हो जाएगा, ये भी फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार आयरन में जंग लग गया तो फिर उस आयरन को हम नया नहीं बना सकते हैं, तो यही हमारा केमिकल चेंज होगा। ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास तो हम फिर से बना सकते हैं उसको मेल्ट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। इसको याद करने के लिए भी देखिए एक ट्रिक है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये तीनों देखते हैं तो सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू कौन सी आएगी, डिस्टेंस होगी ना। लोग दूरी ज्यादा तय करते हैं, स्पीड कितना जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 100 तक जाएगा, 200, 400, इससे ज्यादा क्या ही जाएगा। लेकिन डिस्टेंस जो है हमारा हजारों किलोमीटर हो सकता है। और टाइम जो होगा, टाइम भी क्या होगा, कम होगा, तो छोटी वैल्यू आएगी, तो डिस्टेंस बड़ा। तो जब हमको बड़ा वैल्यू निकालना होगा, जब बड़ा वैल्यू यानी डिस्टेंस निकालना है, तो बाकी दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से बड़ा वैल्यू आएगा, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो गया। और कोई भी मान लो छोटा वैल्यू हमको निकालना है, चाहे हमको स्पीड निकालना है या टाइम निकालना है, ये दोनों छोटा वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, छोटा वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डिवाइड करेंगे, तब छोटी वैल्यू आएगी। छोटी वैल्यू के लिए बड़ी वैल्यू को पहले ऊपर रखेंगे, बाकी जो बच गया उसको नीचे रखेंगे, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर बड़ी वैल्यू ऊपर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आया, ये तीन समझ लो तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये पता होगा, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता हो कि कैसे भूल जाते हो, काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई छूट गया है, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा ट्रिक्स याद रखना। फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर का क्या फॉर्मूला है ये आपको पता है, वाटर H2O है। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला H2O। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कह रहा है, पहला 5 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा। पहला 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को बोलते हैं, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, यही पहला 5 हुआ, जोड़ लेते हैं, 2 1 3, 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ तो छोटा नंबर था तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लिए, लेकिन मान लो यदि बड़ा नंबर रहेगा तो हमको याद रखना होगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का यदि सम पूछे तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, यानी जितना नंबर हमको पूछा वही n की वैल्यू होगी। यहाँ हमको 5 बोला तो यहाँ पे n 5 हो जाएगा, और 5 से एक ज्यादा यानी 6/2, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितना बोला है उतना मल्टीप्लाई, उतना से एक ज्यादा बाई 2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। अधिकांश क्वेश्चन 100 का पूछता है, फर्स्ट 100 का क्या होगा सम, तो ये देखते निकलते हैं, 100 इंटू 101/2, 50 है 50, तो ये कितना आएगा, 5050। ये आंसर तो याद भी होगा काफी लोगों को, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
अभी देखिए कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, मतलब वो किन्हीं को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, तो वो है ओ। अभी देखिए कह रहा है रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका लेंथ इतना है और ब्रेथ इतना। ठीक है, रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल का लेंथ दे दिया 12 और ब्रेथ दे दिया 5। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होगा, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए हम 2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किए, 2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है स्क्वायर में। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कह रहा है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी ग्रेविटी के वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेट कर रही है धरती पे, वो कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ देखिए जैसे 9.8 दिया हुआ था तो हम 9.8 में लगाएंगे, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन इस तरीके से रहता, जैसे ये सब रहता, लेकिन यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया रहता, तो हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लगाते हैं, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करके हम वही लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। आज हम लोगों ने 45 क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। आप हमें लाइक करिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस लाएं, हम लोग प्रैक्टिस करें और अपना जो गोल है उसे जल्द से जल्द अचीव करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।